वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। और बेटा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके से आप मेरे एनजीओ को जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको सपोर्ट आप करेंगे। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कशन कर रहे हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को बेटा कैसे हमने सॉल्व करना है। हमने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन किए थे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे बेटा, तो हम यहां पर और क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे कि हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को कैसे टैकल करेंगे बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे टैकल यहां पर करते हैं बेटा। देखो यहां पर बेस जो है दोनों का सेम है, दैट मींस कि हम log a इज ग्रेटर देन log b, दैट मींस a इज ग्रेटर देन b। वेरी सिंपल। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी स्टार्टिंग के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और डायरेक्टली आप मेरे इस वीडियो पर आ गए हो तो बेटा आई रिक्वेस्ट यू कि आप पीछे के वीडियो जरूर देखिए सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप यहां पर डायरेक्ट आ गए हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत कंफ्यूजन यहां हो सकता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहां पे बेटा हम यहां पे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज ग्रेटर देन 5x। वेरी सिंपल। तो हम इसको जो है यहां पर ऐसे लिख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम सारे टर्म्स को एक साइड यहां पर लिख लेते हैं जिससे हमारे पास इक्वेशन यहां पर ऐसे बन जाती है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है हम इसके फैक्टर ढूंढ लेंगे बेटा, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। राइट बेटा। तो यहां पर हमने इसके फैक्टर ढूंढ लिए हैं। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन आ गया बेटा, x माइनस 8 यहां पर आ जाता है 3 और यहां पर आपका x माइनस 8 यहां पर आ जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है बेटा वो दो फैक्टर यानी कि x माइनस 8 और x प्लस 3 जो है वो यहां निकल के आ जाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 बेटा। तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट बेटा। क्रिटिकल पॉइंट क्या हुए, जहां पर ये जो है इनइक्वालिटी 0 हो जा रही है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं 8 वैल्यू डाल रहा हूं तो वो 0 हो रही है, माइनस 3 डाल रहा हूं तो वो 0 हो रही है। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था बेटा, हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करके उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे -3 और +8 बेटा। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 इंटरवल बेटा जो है वो निकल के आ रहे हैं। वो कौन से इंटरवल हुए, वो हुए बेटा माइनस इन्फिनिटी से -3 और -3 से 8 और 8 से इन्फिनिटी। तो ये 3 इंटरवल हमें यहां पर मिल जाते हैं। तो जैसा हमने अभी पिछले वीडियो में किया था कि हमने क्या किया था, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था बेटा कि एक इंटरवल में से, जैसे कि यहां पे मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से -3 है, तो व्हाट वी विल डू, हम यहां पर एक जो है एक पॉइंट जो कि इजी सा होगा, लेट अस से यहां पर हम -4 उठा लेते हैं। इस इंटरवल के अंदर बेटा हम -4 यहां पर उठा लेते हैं और यहां अगर हम यहां पर डालते हैं -4 तो हमें क्या मिलेगा, देखो -4 -8 और -4 + 3 बेटा। तो ये हो गया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो हमें इनइक्वालिटी जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से -3 में ये आंसर हमें सेटिस्फाई है, ये इंटरवल जो है हमें सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इनइक्वालिटी को। तो माइनस इन्फिनिटी और इस पे हम टिक कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -3 पे। अब हम लेते हैं बेटा -3 से 8। एक बहुत ही सिंपल सा हम नंबर उठा लेते हैं। -3 से 8 में बेटा हम एक 0 ले लेते हैं लेट अस से। तो 0 अगर हम उठाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखो 0 -8 इंटू 0 + 3। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, लेस देन 0, जबकि हमारी इनइक्वालिटी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। -3 से 8 जो हमारा इंटरवल है बेटा उसको हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर नहीं मिला और ये इंटरवल हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसे हम 8 से इन्फिनिटी अगर हम उठाते हैं बेटा, हम 9 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं तो 10 - 8 जो होगा बेटा वो होगा पॉजिटिव और 10 + 3 भी पॉजिटिव होगा विच इज ग्रेटर देन 0।
तो ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर हुआ बेटा x का वो क्या आया, देखो यहां पर हम देखते हैं तो x का जो आंसर आता है, x जो बिलोंग करता है बेटा इंटरवल को, वो रहेगा हमारा -∞ से -3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, आपका आंसर आ जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का, जिसमें हमने देखा कि हम इस इनइक्वालिटी को, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को कैसे हम यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक बार को एक रिकैप हम कर लेते हैं। बेसिकली हमने जो है फर्स्ट स्टेप में बेटा, अगर हमारे पास देखो बेस सेम था तो हमने सिंपली बेस को हटा दिया, क्योंकि इफ log a इज ग्रेटर देन log b दैट मींस a इज ग्रेटर देन b। वेरी सिंपल, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो बेस है वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इस इनइक्वालिटी साइन जो होता है बेटा वो फ्लिप कर जाता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहां पर जो है बेटा x² - 24 इज ग्रेटर देन 5x, और उसको हमने फिर फैक्टराइज किया। दो हमारे पास फैक्टर आते हैं विच इज 8 और -3, उसको लेकर हमने नंबर लाइन पे बेटा, नंबर लाइन पे उसको ड्रॉ कर लिया, दैट मींस -3 8। तो इंटरवल हमें मिल गए 3 जो कि थे -∞ से -3 और -3 से 8 और 8 से इन्फिनिटी बेटा। जो हम क्या करेंगे कि इन तीनों इंटरवल में से एक एक नंबर हमने चूज करके जो हमारी इनइक्वालिटी है x - 8 × x + 3 उसमें सब्स्टिट्यूट करा और देखा कि किस इंटरवल से हमें ग्रेटर देन 0 आंसर हमें मिल रहा है। तो वही हमारा आंसर आ गया बेटा, जो कि दो इंटरवल में हमें मिल रहा था विच इज -∞ से -3 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी बेटा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, इनइक्वालिटी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको। यहाँ पर जो है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का हमें अप्लीकेशन करना होगा। क्यों करना होगा, देखो यहाँ पे जो है बेस बेटा यहाँ पर डिफरेंट है, एक में है 3 और एक में है 4। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखो जरा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, log पाई, log बेस पाई बन जाता है, और प्लस log बेस पाई 4 इज ग्रेटर देन 2 बेटा। ठीक है, इसको हमने यहां पर ऐसे लिख लिया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई। बेटा अगर आपको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप प्लीज मेरे पिछले वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने इसको कैसे टैकल किया है, ताकि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ इस वीडियो तक पहुंचे, सो दैट जब आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे तब आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं उसमें पिछली जो प्रॉपर्टीज हैं हमने जो डिस्कस करी है बेटा, वो सब यहाँ पर डिस्कशन होने के बाद ही हम यहाँ पर उसको अप्लाई कर रहे हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी देखो log a + log b बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है बेस बेटा वो सेम हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 × 4 विच इज इक्वल टू, यहीं पर हम लिख लेते हैं इसको 12 विच इज ग्रेटर देन 2 बेटा। क्लियर है, तो ये हमारा यहाँ पर इनइक्वालिटी अभी बन जाती है। ठीक है, हमारी इनइक्वालिटी बन गई log 12 बेस पाई। अब हमने क्या करना है, लॉगरिथम को हटा देना। log को हम अगर हटाते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो, सो दिस इंप्लाइज 12 इज ग्रेटर देन पाई रेज टू द पावर 2। तो पाई हमारा कितना होता है बेटा 3.14। ठीक है, तो यहां पर जो है बेटा तो 3.14 का होल स्क्वायर, तो 3.14 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं बेटा तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 9 पॉइंट समथिंग यहां पर देगा, विच इज स्टेट्स के 12 इज ग्रेटर देन 9। तो इस तरीके से हमने इसको यहां पर प्रूव कर दिया है। तो आप देख रहे हैं बेटा 12 इज ग्रेटर देन 9 हो गया, क्योंकि 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमने 12 इज, क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 9 पॉइंट समथिंग, 10 भी लोगे तो भी हमारा 12 जो है वो बड़ा हो गया इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया बेटा, हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है, जिससे कि log 3 बेस पाई प्लस log 4 बेस पाई बन जाता है, विच इज ग्रेटर देन 2। इनइक्वालिटी हमारी बन जाती है। उसके बाद हमने log a प्लस log b is nothing but log a into b base pi, that is log 3 into 4, जैसा आप देख रहे हो बेस पाई विच इज इक्वल टू log 12 बेस पाई इज ग्रेटर देन 2 हो जाता है बेटा। ठीक है, और
12 इज ग्रेटर देन, क्योंकि हमने लॉग हटा दिया है उसको आरएचएस में लेकर गए, तो 12 इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर होता है 3.14 का होल स्क्वायर, तो 12 इज ग्रेटर देन 9 हमारा आ जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन इनइक्वालिटी को लेके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे बेटा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडवांटेज मिल सके बेटा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।